जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। आज हम आपसे बात करेंगे उस अनकहे अनसुने किस्से की जो आपने शायद पहले किसी और की जुबानी ना सुना हो। एक समय ऐसा आया भारत और पाकिस्तान के बीच जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अपनी परमाणु मिसाइलें तान दी। मगर उस समय हमारे मौजूदा उस समय के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सूझबूझ और आक्रामकता भरे रवैये के चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। घटनाक्रम 8 मई 1991 कारगिल वार से शुरू होता है। कारगिल वॉर की शुरुआत जब हुई, इस घटना को जन्म देती है। कारगिल वॉर के शुरू होने का जो मुख्य कारण पाकिस्तान की ओर से रहा, वो पाकिस्तान का तिलमिलाना था। वो इस बात पे तिलमिलाहट 1984 में भारत ने सियाचिन पे कब्जा किया और पाकिस्तान कुछ न कर सका, सिर्फ देखता रह गया। पाकिस्तान अब चाहता था कि सियाचिन को कैसे भी करके भारत के कब्जे से ले लिया जाए। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे एक गंदी चाल चली। भारत का पाकिस्तान से एक समझौता था जो कि शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। में सर्दियों में जो है चौकियों से नीचे आ जाया करते थे भारत और पाकिस्तान के दोनों सैनिक। पर पाकिस्तान ने उस शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए न केवल वो अपने चौकियों से पीछे गया, बल्कि जब वो सर्दियां आई तो उन्होंने अपना एनिमेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो थे अपने गोला बारूद को इकट्ठा करते चले गए। और जब भारतीय सेना अपने समझौते के अनुसार पीछे गई तो उन्होंने भारतीय सेना की जो चौकियां थी उन पर कब्जा कर लिया। और ये जो कब्जा किया गया उस समय वहाँ के जो सेना अध्यक्ष थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि तिलमिलाए हुए थे भारत के 1984 में सियाचिन पे कब्जा करने से। वो चाहते थे सियाचिन पे पाकिस्तान का कब्जा हो और भारत की जो सियाचिन तक जो लाइन पहुंचती है, जो NH-D1 है, उसको तोड़ दिया जाए जिससे कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा कर ले और कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान का दखल एक बड़े लेवल पर आ जाए। मगर भारतीय सैनिकों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और दुर्गम क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। हालांकि उन चौकियों को पाना दोबारा बड़ा मुश्किल था, पर लेकिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से उन चौकियों को दोबारा पाया। क्योंकि उसमें भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई। तो शुरू में जब ये किस्सा हुआ तो ये घटना घटी तो भारतीय सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञों को इसके बारे में बताना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा ये छोटे मोटे ट्रूप्स हैं, इन्होंने अगर कब्जा कर लिया है तो इसको हम अपने लेवल पर टैकल कर लेंगे और हम इसको जीत लेंगे। पर जब समय बढ़ता चला गया और वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई, जब भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने ये बात आई तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया बड़ा। जब उनको पता लगा कि भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो है इनके अंडर में आ गया है, लगभग पाकिस्तानी जो है 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ गए थे भारत के, और उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया था और लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में ये जो है युद्ध लड़ा जा रहा था। अब भारतीय नौसेना, एयरफोर्स सभी को अपनी अपनी कमान संभालने को दे दी गई और सभी लोग अपने क्षेत्र को वापस में सभी तीनों सेनाएं अपने क्षेत्र को वापस पाने के लिए दिलो जान से लग गई। ये थोड़ी सी जो है लड़ाई बहुत जानती थी सरकार भी और सेना भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर था, लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर था और ऊंचाई पर जंग लड़ना और जीतना थोड़ा मुश्किल होता है सामान्य परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि अगर हम नॉर्मल एक वॉर की बात करते हैं और आपको एक वॉर जीतना है तो आपके पास सामने वाले से 3 गुना ज़्यादा सेना होनी चाहिए, और वही स्थिति अगर आपकी हाइट पे अगर आपका दुश्मन हो तो आपको वो सेना लगभग 9 गुना होनी चाहिए। यानी एक आदमी से लड़ने के लिए 27 आदमियों की सैनिकों की ज़रूरत होगी एक सैनिक से लड़ने के लिए। तो इसलिए बड़ी भली भांति वाकिफ थी सेना भी और हमारा राजनीतिज्ञ भी कि ये जो वॉर है हमारे लिए कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने वाली हैं। पर लेकिन भारत ने हार ना मानते हुए उस युद्ध के अंदर अपने प्रयासों को जारी रखा और वापस अपनी चौकियों को प्राप्त किया। भले ही उसमें हमारे बहुत वीर जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, शहीद होना पड़ा, पर हम उनके जज्बे को, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। इस दौरान एक समय ऐसा आया जब भारतीय 2 जैगुआर विमान जो थे सेना के भारतीय 2 जैगुआर विमान जो है फ्लाइंग के दौरान पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पे एक टारगेट को लॉक करते हैं, पाकिस्तान के कैंप को।
सैनिक कैंप को ट्रिगर कर लेते हैं। तो एक उसमें जो जूनियर जूनियर पायलट होता है वो सीनियर पायलट से पूछता है क्या मैंने इसको लॉक कर लिया है, क्या मैं इसको शूट कर दूं। तो उनके जो सीनियर होते हैं कि आप, वो कहते हैं आप अपनी लोकेशन बताइए। वो कहते हैं, पहला जूनियर पायलट है, वो बताते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ और पाकिस्तान के अंदर मैंने जो है उनको टारगेट लॉक कर लिया है। और उसमें उस ट्रुप के अंदर जो था, पाकिस्तानी कैंप जो था, उसके अंदर परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी मौजूद थे। तो वो जो सीनियर उनके पायलट होते हैं वो ऐसा करने से उन्हें मना करते हुए कहते हैं ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के खिलाफ है, क्योंकि आप दूसरे देश के अंदर जाके हमला अगर करते हैं तो सीधा सीधा हमारे पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगेगा, और जो हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय सेना हमेशा से ही अपने रूल रेगुलेशंस और अनुशासन का पालन करती आई है। तो वो एक बार उन्होंने ऐसा करते हुए वो बैकफुट पर चले जाते हैं और वापस भारत आ जाते हैं। पर जब इस बात की जानकारी परवेज मुशर्रफ को हुई कि ऐसा हुआ है और वो पाकिस्तानी सीमा के अंदर आके उनको टारगेट लॉक कर लिया गया था, तो वो बड़े तिलमिला जाते हैं, क्योंकि ये जो मुशर्रफ रहे हैं ना, पद तो इनका बहुत ऊंचा था पर थोड़े मंदबुद्धि किस्म के व्यक्ति रहे हैं, और जिसके कारण आज उनको देश निकाला भी दे दिया गया है उनके घर से, देश थे और घर से भी ऑब्वियसली। तो उन्होंने उस समय भारत के ऊपर, भारत की राजधानी के ऊपर परमाणु बम के अटैक के लिए, न्यूक्लियर बम के लिए ऑर्डर दे दिए थे, और ट्रिगर लॉक कर दिया गया था कि कोई ऐसी घटना होती है तो वो दिल्ली पर सीधा परमाणु अटैक कर देंगे। पर इस बात की जो थी खुफिया जानकारी भारत की विभिन्न एजेंसियों ने भारत के राजनीतिक नेतृत्व को अवगत करा दिया था। तो उस समय के जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए अमेरिका को एक पत्र लिखा। उस पत्र में साफ लिखा था, पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, अगर पाकिस्तान द्वारा ऐसी कोई हिमाकत की, पर लेकिन इतना कन्फर्म है कि पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान और वजूद मिटा दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान के हर एक प्रांत को अपने न्यूक्लियर अटैक पर लॉक कर लिया है। ये अमेरिका को इस चिट्ठी इसलिए लिखी गई थी क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, अ, अंदर खाने सपोर्ट कर रहा था। फ्रंट पे तो आकर अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, पर लेकिन इस बात का हमें इल्म इस बात से हो गया था, क्योंकि उस समय जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे और मर रहे थे तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी। मदद भी सिर्फ इतनी सी कि वो हमें जीपीएस नेविगेशन की लोकेशंस बता दे कि उनके सैनिक कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि जीपीएस जो है नेविगेशन अमेरिका के पास था। अब तो भारत ने भी अपना नावी डेवलप कर लिया है, नावी, पर लेकिन उस समय सिर्फ अमेरिका के पास था। पर लेकिन अमेरिका ने वो लोकेशन हमें देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमारे बहुत से जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, शहीद होना पड़ा। इस लेटर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा अमेरिका के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। अमेरिका की जो स्वतंत्रता दिवस 4 जून को मनाया गया, उसमें एक मीटिंग होनी थी परवेज मुशर्रफ के और नवाब शरीफ के साथ उनकी। जब उनकी नवाब शरीफ से बात हुई और नवाब शरीफ से उन्होंने पूछा कि आपके ट्रूप्स भारत के अंदर हैं क्या, भारत के अंदर जो हमला हुआ है वो क्या आपके ट्रूप्स द्वारा किया गया है, क्योंकि उनकी साठगांठ बहुत अच्छी थी, उनके संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए वो आपस में खुलकर बात करते। तो उन्होंने कहा हाँ ये हमारे थे। तो तब उन्होंने उस पत्र का जिक्र करते हुए नवाब शरीफ को ये बताया कि भारत द्वारा मुझे ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है, आप ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी ना कीजिएगा, अन्यथा इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ होगी और आपकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो बैकफुट पर जाते हुए उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला लिया। और दूसरा, जिस समय वो मीटिंग कर रहे थे आपस में, अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उस समय उन्हें मीडिया के द्वारा खबर प्राप्त हुई अमेरिका के अंदर कि पाकिस्तान को हराकर भारत ने अपनी चौकियों पर दोबारा विजय प्राप्त कर लिए, टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा कर लिया है और भारतीय परचम लहरा दिया है, भारतीय तिरंगा लहरा दिया है। ये सुन के परवेज मुशर्रफ और नवाब शरीफ के होश उड़ गए और वो बैकफुट पर आ गए। बाद में अपनी किताब में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर उस समय का राजनीतिक नेतृत्व परवेज मुशर्रफ का साथ देता तो वह इस जंग को जीत लेते। हालांकि ये सिर्फ उनके ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि
वो मंदबुद्धि लोग हैं, ऐसा ही सोचते हैं। पाकिस्तान की बुद्धि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करना वो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अटल बिहारी की सूझबूझ से बहुत बड़ी विकट समस्या को टाला जा सका, एक बहुत बड़े युद्ध को टाला जा सका। और हम नमन करते हैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को। हमारी ये स्टोरी, ये कवरेज आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे वीडियोज़ और बनाते रहने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।